आपने 100 रुपये का दिया है आधा किलो जी। लिस्ट आपकी बनी हुई है जो आपने सुबह दिया होगा। सर क्या रेट दिया इन्होंने 200 रुपये के हिसाब से दिया है। प्याज 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 का एक्चुअल रेट क्या है? प्याज का एक्चुअल रेट 125 रुपये होना चाहिए अगर अव्वल है। अच्छा। और अगर दोम है तो उसका 108 रुपये होना चाहिए। मतलब ये 75 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं। 75 रुपीज़ का ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। क्या बदतमीजी ना करो आप। मार्केट कमेटी वाले मंडी में रेट लेने नहीं जाते। भाई ने दिया होगा या जो भी दिया होगा, ये आपकी दुकान है, आप ही की दुकान का बॉय है, शिकायत आई इसी तरह ही है ना। आप ही की दुकान है, आपकी दुकान से ये आप ही का है, बिल भी आप ही का है। पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं आप अभी आए हो जो भी है। प्याज किस तरह से दे रहे हो? प्याज 150 रुपये का किलो। ये रेट लिस्ट दिखाओ ज़रा मुझे। 150 का जो आप क्लेम कर रहे हो तब भी आप महंगा दे रहे हो। सर 700 रुपये दड़ी तो मंडी में से लेके आए हैं। यार भले आप 700 रुपये धड़ी लेके आए हो, लेकिन आपको ये पता ना कि आपको रोज़ ये आती है, रेट लिस्ट आती है, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे ये बात करो कि हमने इसी पे ही बेचना है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है ना, जो भी वहाँ पे जाता है, कि हमने इसी पे बेचना है। आपने 100 रुपये का दिया है आधा किलो जी। लिस्ट आपकी बनी हुई है जो आपने सुबह दिया होगा। सर क्या रेट दिया इन्होंने 200 रुपये के हिसाब से दिया है। प्याज प्याज का एक्चुअल रेट क्या है? प्याज का एक्चुअल रेट 125 रुपये होना चाहिए अगर अव्वल है। अच्छा। और अगर दोम है तो उसका 108 रुपये होना चाहिए। मतलब ये 75 रुपये ओवर चार्ज कर रहे हैं। 75 रुपीज़ का ओवर चार्जिंग कर रहे हैं लोग। बंदा तो जाहिर सी बात है 750 रुपये धड़ी मंडी में है प्याज। ठीक होगा। 750 देखे आप, महंगाई के हिसाब से देखे महंगाई कितनी है। वो मजदूर आदमी है, ठीक है, रेंट भी दे रहा है, वो किराए दुकान का रेंट भी दे रहा है, वो इधर खड़ा हुआ है। आखिर उन्होंने 2-4 पैसे बचा के ही देंगे ना आगे सामान। ऐसे तो नहीं, आपने शिकायत जिसने की आप लेके आए, सामान भी लेके आए। वो 10 रुपये तो प्रॉफिट हर दुकानदार का बनता है। आप ना लो ये जो आपका रेट लिस्ट के आप सुबह मंडी चले जाएं, मंडी से पता कर बोल रहे हैं 10 रुपये तो दुकानदार का हक बनता है। यार सारे बोल लो, आप ठीक है ना। 140 रुपये तो सर मंडी से प्रेशराइज कर रहे हो कि मैं नहीं होने वाला। नहीं खाना वगैरह क्या है भाई खाना वगैरह उसने सारा दिन एक नहीं खड़े रहना। आप बोल अगर रहे हैं इसको ना कि आप छोड़ के गया, मेरी बात सुनो ना, ठीक है, बदतमीजी ना करो आप मेरे साथ। बदतमीजी नहीं करते हम आपसे। अगर आपको यार छोड़ के गए, इसका मतलब ये है ना कि आप दुकान संभाल सकते हैं, इसीलिए छोड़ के गए ना। इसलिए तो नहीं छोड़ के गया होगा कि आप नुकसान करवा लोगे। 150 कहाँ बता के गया वो? 200 रुपये के हिसाब से आपने सब कुछ बेचा है। पालक किस तरह दी है? मुझे नहीं पता, मैंने आपको कुछ भी नहीं पता। हाँ ठीक हो गया, जल्दी से फाइन दो, किसी साथ वाले से लेके दो, जल्दी करो। नाम क्या है? अच्छा सर, अब इनको कितना फाइन हो रहा है? कितनी चीज़ों में इन्होंने ओवर चार्जिंग की है? इन्होंने तकरीबन 3-4 चीज़ों में की है। किसको? उसने लिस्ट भेजी है। हाँ जी, उसने लिस्ट भेजी है। ये मार्केट, मैं खुलेआम कहता हूँ, ये मार्केट कमेटी वाले मंडी में रेट लेने नहीं जाते। आप ये जाएं, अव्वल चीज़ का, दोम चीज़ का, सबका रेट लेके आए। ये जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछ ले, वो उधर ही दफ्तर में बैठ के अपना रेट बना के पे कर देते हैं। मंडी में जाए ना, पता चले। वो आ गए भाई 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो मंडी चो आया प्याज। हूँ मैं इन्होंने दसिया भी मार्केट वाले जाते ही नहीं लैन रेट, इतों दफ्तर चो ही बना के भेज देंगे। आपको 2000 का जुर्माना करें। 2000 सर आप ये कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट नहीं करेंगे, हमें कोई रियायत करें फ़ाइन में, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर एक साइड पे तो ये भी है ना, ये कह रहे हैं मंडी से ये रेट। अगर इन्हें मंडी से ये रेट आ रहा है, पहली ऑप्शन तो इनके पास ये है ना कि डीसी साहब को कंप्लेन करें कि हमें नहीं आ रहा। अगर ये क्लेम करते हैं कि मार्केट कमेटी काम नहीं कर रही, तो उनकी ये कंप्लेन करें। हर दफ़ा ये हमेशा यही कहते हैं, हर दफ़ा इनका यही होता है, लेकिन ना हमेशा ये वही कर रहे हैं। यार आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। आप मुझे सिंपल सी बताओ। इधर आए। चलो जी आप मुझे सादा सी बात अब हम बताओ। जो शिकायत करने हैं, इतने लोग के मार्केट कमेटी वाले नहीं जाते, तो आप उनके पास भी जाए ना, उनसे पूछे तो सही ना, तो कोई जवाब तो देंगे ना आपको। यार मेरी जो जॉब है ना, वो मैं कर रहा हूँ, रोज़ निकलता हूँ कोशिश करके। अगर मैं यहाँ पे ना हूँ, कहीं पे रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंट करनी हो, बाहर गया हूँ, हाई कोर्ट में पेशी हो,
तो नहीं आता, वरना मैं रोज़ आता हूँ चेक करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके सब्ज़ी वाले मुझे मुंह पे कहते हैं कि आप जुर्माना करके जा रहे हैं, आधे घंटे में हमने पूरे कर लेना है। ये आप सभी लोग कहते हैं। 1000 रुपीज़ का सर अब कितना फ़ाइन हुआ इनको? इनको अभी 1000 रुपीज़ का फ़ाइन किया है, जी। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि गरीब बंदा है, और ये भी कह रहे हैं कि इनकी भी प्रॉब्लम्स है, या मजबूरी है। अच्छा। जी सर, अब आप दे रहे हैं फ़ाइन? हाँ जी, वो देता है। चलो, दें फिर हम आगे चलें। देखिए सर, अब जिस तरह नायब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि आप डीसी साहब को कंप्लेन करें, अब ये आपके ज़िम्मे भी बनता है कि आप उनको एक ईमेल करें। जी। अगर मैंने दोबारा यहाँ से शॉपिंग करवाई और फाइन यहाँ पे कोई मुझे वायलेशन नज़र आई ना, तो आपने ये याद रखना है कि जो 2024 का नया कानून है प्राइस कंट्रोल का, उसके मुताबिक अगर यही वायलेशन आप दोबारा कर रहे हो तो आपका कम अज़ कम जुर्माना 45,000 रुपये है। ये आपने बात याद रखनी है।